सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जीवन दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जैसे इसमें प्रश्न उत्तर के ऊपर हम मिलकर के चर्चा करते हैं, तो आज पहला प्रश्न हम ले रहे हैं महेंद्रगढ़ से धर्मवीर यादव का। आपने पूछा है कि क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब क्या हैं इनकी। तो इसमें इसके अतिरिक्त भी बताई हैं गीता में, तो अकर्म, विकर्म, स्वधर्म, परधर्म, तो वो भी बताया। अकर्म को भी समझना चाहिए, क्रियमाण कर्म को भी समझना चाहिए, संचित कर्म को भी, प्रारब्ध कर्म को भी। इन तीनों को, क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, इनको समझने के साथ साथ अकर्म और विकर्म और कर्म क्या है, सबसे पहले तो कर्म क्या है ये समझना चाहिए। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के 5-6 शब्द हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कर्म से। कर्म का मतलब है करना, और वो कर्म मतलब क्रिया, कोई एक्टिविटी। और क्रिया करने के लिए हमारे पास, हम आत्माओं के पास 3 साधन हैं। एक शरीर है, या तो हम शरीर से कोई एक्टिविटी करते हैं, और जब शरीर शिथिल शांत बैठ जाता है या सो जाता है, जैसे अभी मेरा शरीर तो बैठा हुआ है शांत, लेकिन वाणी बोल रही है, तो ये वाणी से कर्म हो जाते हैं, वाणी क्रिया कर रही है। और तीसरा साधन है, जब वाणी भी चुप हो गई, शरीर भी सो गया, तब मन काम करता है। और कभी कभी जागते हुए भी करता है, आदमी बैठा है चुपचाप, लेकिन मन में सोच रहा है कुछ भी। तो 3 साधन भगवान ने हमें दिए हैं कर्म करने के लिए, शरीर, वाणी, मन। फिर मन के ही हम अलग अलग कार्य के कारण उसके 4 विभाग कर देते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो जब हम किसी सकामता को लेकर, किसी कामना को लेकर के जब कोई क्रिया करते हैं, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो आता है कर्म की श्रेणी में, वो कर्म है। और हमारे लगभग 99% एक्टिविटीज़ ऐसी ही होती हैं कि एक तो होता है तामसिक व्यक्ति, वो कहता है कोई फल मिलेगा तो कोई काम करूँगा, नहीं मिलेगा तो बिल्कुल नहीं करूँगा। फिर एक होता है राजसिक व्यक्ति, वो कहता है कि काम के बिना तो मुझसे नहीं रहा जाता, काम तो ज़रूर करूँगा, लेकिन उसका फल भी ज़रूर मिलना चाहिए, फल भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और उसके फल में थोड़ा कम ज़्यादा यदि मिला तो झगड़ा भी करूँगा, और उसके लिए यदि संसार से झगड़ना पड़े, माता पिता से झगड़ना पड़े, गुरुजनों से झगड़ना पड़े, यमराज से झगड़ना पड़े, या खुद भगवान से झगड़ना पड़े कि आपने ऐसे क्यों किया, तो भी मैं करूँगा उनसे झगड़ा। तो कर्म भी करूँगा, फल भी मुझे चाहिए और मेरे मन के मुताबिक चाहिए। फिर तीसरे सात्विक व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कर्म करेंगे, फल ऐसा मिलना चाहिए, ये भी हम जानते हैं, लेकिन यदि वैसा नहीं भी मिलेगा तो भी हम शोर नहीं मचाएंगे, और भगवान की न्याय व्यवस्था को स्वीकार करके हम फिर भी उस काम को करते ही रहेंगे। तो ये 3 प्रकार के जो प्रवृत्ति स्वभाव वाले व्यक्ति हैं,
तो इनसे 3 प्रकार के ही कर्म होते हैं, तामसिक कर्म, राजसिक कर्म, सात्विक कर्म, लेकिन हैं तीनों कर्म की श्रेणी में ही। कर्म की श्रेणी में वो क्रियाएं आएंगी जिसमें हमें फल की इच्छा होती है, जिसमें हमें कुछ कामना होती है कि हम इसलिए कर रहे हैं, तो उसमें 3 श्रेणी बताई। उसके बाद होता है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कहते हैं किया जाता हुआ, जिसको अभी हम इस क्षण में कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में जो क्रिया कर रहे हैं उसको कहा जाता है क्रियमाण कर्म। तो वो भी 3 प्रकार का हो सकता है। जो इस समय हम कर रहे हैं वो सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। मान लीजिए हम इस समय पढ़ ही रहे हैं या आप सुन रहे हैं, तो इस समय सुनते हुए या पढ़ते हुए हमारे मन की स्थिति क्या है। अगर हम उच्च चेतना में हैं और अपने स्वरूप के प्रति अलर्ट रहते हुए ये चर्चा कर रहे हैं, बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, और इसमें भाव ये है कि ये मेरा कर्तव्य है, तो फिर ये सात्विक श्रेणी में आ जाएगा। यही कर्म, ये क्रियमाण कर्म कहेंगे इसको। और यदि हम इसको इस भावना से कर रहे हैं कि मैं कुछ दूसरों से स्पेशल हूँ, दूसरों को बता रहा हूँ, या आप ये सोचें कि हम कुछ दूसरों से अच्छे हैं, दूसरे लोग तो ऐसे ही आलसी पढ़ के सो रहे हैं, हम तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो ये फिर राजस कोटि का चला जाएगा अगर ऐसा भाव मन में है तो। और एक तीसरा होता है तामसिक। बहुत परेशान है, घर में बहुत सर भिन भिना रहा है, सर में दर्द हो रहा है, मन में भी बहुत दर्द हो रहा है, दिल में भी बहुत दर्द हो रहा है, परेशान है, तो चलो टीवी खोल के देख लेते हैं कोई अच्छी बात। तो सुन तो रहे हैं लेकिन प्रसन्न मन से नहीं सुन रहे हैं। यहाँ बोल तो रहा है कोई लेकिन प्रसन्न मन से नहीं बोल रहा है, तो ये तो एक कर्म है। ऐसे ही हम खाना खाते समय, स्नान करते समय, जो भी हम प्रेजेंट में क्रिया कर रहे हैं, बातचीत करते समय, किसी से फ़ोन पे बात करते हुए, ये क्रियमाण कर्म है। लेकिन ये 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सुबह से शाम तक जिस समय हम जो काम कर रहे हैं, वो जो वर्तमान में जो क्रिया चल रही है उसको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और ये भी 3 प्रकार का हो सकता है। तो पहले कर्म बताया जब किसी कामना को लेके किया जाता है, क्रियमाण कर्म जो अभी वर्तमान में चल रहा है, ये भी 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक होता है संचित कर्म। जो क्रियमाण कर्म है ना, उनके फिर आगे जाकर के 2-3 भाग बन जाते हैं फल की दृष्टि से। जैसे अभी अभी भूख लगी है, अभी अभी खाना खाया, तो ये जो खा रहे हैं ये हो गया क्रियमाण कर्म। खाने के बाद हमने कैसा खाया, सात्विक आहार लिया या तामसिक लिया कि राजसिक लिया। अब ये स्थूल रूप से देखेंगे तो भोजन के प्रकार जो फल, सब्जी, घी, दूध, मक्खन, छाछ, दही, माने जिसमें हिंसा नहीं होती है, और जो अपनी नेक कमाई से जुटाए जाते हैं उसको सात्विक आहार कहेंगे। राजसिक आहार वो होते हैं जो बहुत चटकीले, भड़कीले, और उसमें मिर्ची, मसाला, चटपटा, ये सब, इमली, खट्टा, तो वो वाला भोजन फिर राजसिक भोजन माना जाता है। और तामसिक होता है जिसमें कहीं सड़ान पैदा हो गई, बासी है, रात का बना हुआ है, और वात पित्त कफ का कोई उसमें विकार पैदा हो गया, फिर भी उसको खा रहे हैं, तो वो तामसिक माना जाता है। लेकिन इतना ही नहीं है राजसिक, सात्विक, तामसिक आहार। किस भावना से खा रहे हैं वो भी उसके ऊपर प्रभाव डालता है। माने घी, दूध, दही, मक्खन, मलाई भी यदि हम परेशान अवस्था में खा रहे हैं तो वो तामसिक कर्म में ही जाएगा, फिर सात्विक नहीं होगा वो। और यदि हम रूखा सूखा भी बहुत भगवान का धन्यवाद देते हुए खा रहे हैं तो वो रूखा सूखा होते हुए भी सात्विक आहार के परिणाम देने वाला होगा।
तो ये क्रियमाण कर्म उसको कहते हैं जो अभी वर्तमान में किया जा रहा है, और उसी के ऊपर ही हमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो हमने कर लिया कर्म वो हमारे हाथ से चला गया, जैसा भी किया, अच्छा या बुरा। और जो अगले क्षण में करेंगे वो भी अभी हमारे हाथ में नहीं है, क्या पता अगले क्षण तक हम रहें ना रहें, पर इस समय जो हम कर रहे हैं वो हमारे हाथ में है। तो ऐसे दिन भर में छोटे छोटे कामों को करते हुए बस उसको प्रारंभ करते समय एक बार भगवान से ये प्रार्थना कर ली जाए, भगवान जी ये काम अब आप ही करना मेरे को निमित्त बना करके, और मैं आपको करते हुए सिर झुका करके देख सकूं। तो इससे फिर अहंकार ढीला होता है, अहंकार के लिए यही खुराक है। तो इसको कभी हम ये कह सकते हैं कि भक्ति भाव से करना, कभी हम कहते हैं पूजा भाव से करना, कभी हम कहते हैं निष्काम भाव से करना, परोपकार के भाव से करना, सेवा के भाव से करना। सेवा अपनी आत्मा को छोड़ करके उसके अतिरिक्त जो भी पराया है उसकी सेवा करना सेवा ही होती। अपने शरीर की भी सेवा भाव से कोई व्यक्ति कर्म कर सकता है, अपने ही शरीर के लिए, अपने ही शरीर की सेवा के लिए, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जब हम अपने ही शरीर की क्रियाएं कर रहे हैं, हम इसको नहला रहे हैं, हम इसको खिला रहे हैं, इसको सुला रहे हैं, और इसको सर्दी गर्मी आदि से बचा रहे हैं, तब हम इसके लिए भी ये भाव कर सकते हैं कि भगवान जी आपको प्राप्त करने का ये साधन आपने दिया था, शरीर आपका है, और आपकी ही प्राप्ति के लिए मैं इस आपके ही शरीर का सेवा कर रहा हूँ, मतलब इसमें निमित्त बन रहा हूँ। क्योंकि सेवा करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। प्रकृति से ही सेवा हो रही है, गुणों से ही, और प्रकृति की ही सेवा हो रही है, शरीरों की ही सेवा हो रही है। तो क्रियमाण कर्म में, और इतनी ज़्यादा गहनता यदि समझ में ना आए तो बस मोटा सा है। अपने यहाँ आम समाज में, गांव में, देहात में ये कहा जाता है भाई कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेकर के काम शुरू करो, तो वो काम जिस प्रयोजन के लिए किया जा रहा है वो प्रयोजन पूरा हो जाएगा। तो अब वहाँ हमने प्रयोजन अलग अलग बना लिए हैं। हमें लगता है कि हम यदि कुआं खोद रहे हैं तो पानी की प्राप्ति के लिए खोद रहे हैं, तो भाई भगवान का नाम लेके खोदना शुरू करो तो शुभ ही होगा। तो वहाँ पर जो हमने खोदना शुरू किया और खोदते समय जो हमारा पॉजिटिव भाव रहा, तो समझ लो कि वो हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। पानी निकले ना निकले वो अगली बात है। तो क्रियमाण कर्म के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा बल देना चाहिए जो अभी किया जा रहा है, और संचित कर्म वो हैं जो हमने पहले पिछले जन्मों में किए थे। तो क्योंकि एक साथ सबका फल नहीं आता है, अभी अभी मैंने खाना भी खाया, फिर अभी अभी किसी ने ऊपर से सिगरेट भी पी लिया, अभी अभी तो उसका कुछ फल तो तुरंत दिखाई देगा, भूख मिट गई। कुछ फल है कि जैसा भी आहार हमने किया है, राजसिक, तामसिक, सात्विक, तो उसका अगले दिन परिणाम दिखाई देता है। राजसिक खाते हैं तो कहीं ना कहीं एसिडिटी बन जाएगी, या पित्त कफ कहीं प्रकोपित होंगे, वात कहीं प्रकोपित होगा, तो वो अगले दिन पता चलेगा। व्यक्ति को लगता है मैंने कल ये खाया था इसलिए आज मेरे को पेट में दर्द है, कल मैंने ऐसी चीज़ खाई इसलिए आज चक्कर आ रहे हैं, कल मैंने ऐसी चीज़ खाई इसलिए मेरे को एसिडिटी होकर के उल्टियाँ आ रही हैं। एक फल तुरंत मिलता है क्रियमाण का, एक थोड़ी देर के बाद मिलता है, एक वर्षों के बाद मिलता है। मनुष्य का शरीर छोटे बेबी से 20 साल में पूरा उसका विकास हो जाता है। तो वो जो 20 साल के बाद दिखाई दे रहा है, वो 20 साल तक जो कुछ भी छोटा छोटा आहार लिया गया, निद्रा ली गई, जो कुछ पुरुषार्थ किया गया, उन सब का परिणाम है। वो एक दिन में नहीं आया, वो परिणाम 20 साल में आया है वो। फिर ये तो हो गया इस जन्म का, और इस जन्म में भी सारे कर्मों का फल नहीं मिल पाता है, क्योंकि बीज को बोने के बाद फिर थोड़ी वेट करनी पड़ती है। कुछ बीज ऐसे हैं जो रातों रात अंकुरित हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनमें कुछ 5-7 दिन लगते हैं, कुछ में महीने लगते हैं, कुछ बीजों में वर्ष भी लग जाते हैं। जैसे कि नारियल का फल
जब बोते हैं, बीज बोते हैं, तो उसमें वर्षों लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे कर्म भी हैं, क्रियमाण कर्म। इनको करते हुए कुछ तो तुरंत फल दे देते हैं, कुछ का 2-4 दिन के बाद मिलता है, कुछ का 5-6 महीने के बाद मिलता है, कुछ का 10 साल के बाद मिलता है, कुछ का अगले जन्म में मिलता है। तो जिन कर्मों का फल हमें इस जन्म में नहीं मिला, वो सारे हमारे संचित एक गट्ठर हम लेके चल रहे हैं कर्माशय का, और वो अनादिकाल से लेके चल रहे हैं। तो उनमें से जो हम ये जीवन जी रहे हैं, जैसे मान लीजिए, तो अब अगला जन्म हमारा कैसा होगा, हमारी जाति आयु भोग कैसे होंगे, ये कौन निर्धारित करेगा? ये हमारे संचित कर्म निर्धारित करेंगे। जो एक आप ये समझें कि इतना बड़ा कोई एक झोला, कोई बैग, कोई गट्ठर हमारे पास है, उनको हम कहेंगे संचित कर्म। अब इनमें से मिले जुले हैं वो सारे, कुछ पुण्य हैं, कुछ पाप हैं, कुछ शुभ कर्म हैं, कुछ अशुभ कर्म हैं, कुछ बहुत उज्ज्वल हैं, कोई बहुत निम्न हैं, ऐसे सब प्रकार के हैं। तो इनमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, उनमें जो परिपाक, उसको कहते हैं विपाक को प्राप्त हो गए। विपाक मतलब वो विशेष फल देने के लिए तैयार हैं, मतलब उनमें अंकुर फूट चुके हैं अभी, तो वो फल देने के लिए तैयार हैं। तो उनके आधार के ऊपर हमारे अगले जाति आयु भोग होते हैं। तो आप कहेंगे कि इस जन्म में जो कर रहे हैं इनका क्या होगा? फिर इस जन्म में जो कर रहे हैं वो बहुत तीव्र संवेग के साथ जो कर्म हम कर रहे हैं, वो बहुत तीव्र संवेग के साथ किए जाने वाले कर्म पाप भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं, और उनका फल होता है सुख दुख। तो कभी कोई घोर पाप करता है तो उस घोर पाप का परिणाम होता है तुरंत फल मिलता है, बहुत जल्दी विपाक को प्राप्त हो जाता है। किसी ने किसी का मर्डर किया तो वो तुरंत जेल में जाएगा फिर, क्योंकि वो घोर पाप है। और यदि चींटी को आपने मर्डर किया तो फिर हो सकता है आपको अगले जन्म में उसकी सज़ा मिले। या रात को सोते सोते मच्छर को मार दिया, तो मर्डर तो किया आपने मच्छर का, लेकिन हो सकता है इसका तुरंत फल नहीं मिलेगा, कोई पुलिस नहीं पकड़ने वाली आपको, अगले जन्म में मिले। जब बहुत सारे ऐसे फल देने वाले कर्म इकट्ठे होंगे, तब ये मच्छर मारने वाला उसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। तो संचित कर्म वो होते हैं जिन्होंने अभी अपना फल देना शुरू नहीं किया है, वो अभी एज इट इज हैं उस गट्ठर के रूप में, और जब वो विपाक को प्राप्त हो जाते हैं तो उन्हीं को ही बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। जब उन्होंने फल देना शुरू कर दिया, सारे एक साथ नहीं देते हैं, संभव भी नहीं है, तो हमेशा ही एक बहुत बड़ी कर्म राशि हमारे चित्त में संचित रहती है, अभी भी है और आगे भी रहेगी ही हमेशा, जब तक कि भगवान अपनी कृपा से, अपने तेज से, अपने आलोक से, अपने भर्ग से उसको भस्म ना कर दें, तब तक वो तेज, वो कर्म की राशि ऐसे ही रहती है। ये ऐसे ही है जैसे किसी ने बहुत बड़ा कोई कूड़े का ढेर लगा दिया हो, तो अब फिर कोई अग्नि की चिंगारी उसमें लगाएंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके फिर वो अग्नि उनको जला डालती है, उस कूड़े के ढेर को। या किसी की बहुत बड़ी दुकान भी हो सकती है, उसमें हीरे मोती जवाहरात या बहुत फैंसी फैंसी कपड़े हों, और कभी उसमें किसी ने तीली लगा दी तो अग्नि उसको भी जला देती है। दोनों ही दिशाओं में अच्छे या बुरे शुभ कर्म भी होते हैं कुछ हमारे, कुछ अशुभ कर्म भी होते हैं, पर जो योग की जो अग्नि है उसका काम है उन सबको जला देना। तो फिर ये कहेंगे कि फिर जी वो अग्नि, वो तो बच गई, सबको तो जला दिया, फिर अग्नि का क्या करें? अग्नि सब कुछ को जला के फिर खुद भी शांत हो जाती है, थोड़ी देर जलेगी फिर खुद ही शांत हो जाएगी, जब कुछ जलाने को और है ही नहीं। तो योग की अग्नि पहले हमारे जो पीछे का कर्माशय है उसको जलाती है, और फिर वो खुद भी, वो व्यक्ति निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो प्रारब्ध कर्म वो हैं जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया, अर्थात जो ये हमारा वर्तमान जीवन है ये हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। प्रारब्ध कहें उसको, भाग्य कहें, नियति कहें। जैसे किसी धनुषधारी ने अपने उससे धनुष से तीर छोड़ दिया, बाण चला दिया, तो अब वो जिस वेग से चला दिया वो वहीं जाके रुकेगा, अब इसको बीच में नहीं रोका जा सकता। इसको कहेंगे प्रारब्ध कर्म। मतलब जब वो तीर निकला तो उसने अपना फल देना शुरू कर दिया।
तो जो हमें ये शरीर मिला है, जाति, आयु, भोग मिले हैं, मनुष्य जाति मिली है, मनुष्य जाति के अनुसार हमें लगभग औसत रूप से 100 वर्ष का जीवन मिला है। अब उस 100 में कोई 105 भी कर सकते हैं, 98 भी कर सकते हैं, 70 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं। और यदि ज़्यादा कहीं कोई गड़बड़ रही हो खान पान आदि में, तो आजकल तो युवावस्था में भी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। एक हो गया कर्म, दूसरा हो गया क्रियमाण कर्म, तीसरा हो गया विकर्म। विकर्म का मतलब होता है जिसमें दूसरों को दुख देने के भाव से हम कर लेते हैं कुछ कर्म ऐसे। तो वो हम मन से तो खूब ही करते हैं, कभी वाणी से भी कर देते हैं और कभी कभी शरीर से भी कर देते हैं, किसी को थप्पड़ आदि मार देते हैं, किसी की हिंसा कर देते हैं, उसको कहते हैं विकर्म। तो मतलब बुरे कर्म, पाप कर्म। और एक होता है अकर्म। अकर्म को ही कहते हैं निस्वार्थ भाव से किया हुआ कर्म, उसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, या लोगों की भलाई के लिए किया हुआ कर्म, तो उसको भी अकर्म ही कहेंगे। जैसे सूर्य कर्म तो करता है, सूर्य ही जीवन दे रहा है सारी पृथ्वी को, लेकिन वो कर्म करते हुए भी वो कर्म कैसा है? अकर्म जैसा है, न किए जैसा है। वो कभी किसी को एहसान नहीं जताता है कि मैंने आप सब लोगों को जीवन दे रखा है और आप लोग तो कभी मेरे को उदय होते हुए या जब आकाश के बीच में आता हूँ या अस्त होता हूँ तो कभी प्रणाम तक भी नहीं करते हो, कभी आप धन्यवाद तक भी नहीं बोलते हो, और मैं आपके लिए कितना कर रहा हूँ। अगर मैं कल ना उदय हूँ, अगर मैं ना उगूँ तो आपका क्या हाल बनेगा आप जानते हो। तो ऐसा कभी एहसास ही नहीं होने देता है हमें। ऐसे ही हमारे शरीर में भगवान की दृष्टि से कितने सारे कर्म होते हैं। जैसे पलकें झपक रही हैं तो हम थोड़ी झपका रहे हैं इसको, हमें तो पता भी नहीं है कि 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकी। हमारा हार्ट जो खून की सप्लाई कर रहा है तो 1 मिनट में कितनी पंपिंग करनी है हार्ट को, हमें तो पता भी नहीं। हम थोड़ी करवाते हैं उससे कि चलो अब इस घंटे में थोड़ी ज़्यादा कर लो, फिर अगले घंटे में थोड़ा आराम कर लेना, कम पंपिंग कर लेना, कम सप्लाई कर देना ब्लड की। हमारे फेफड़े कैसे ब्लड को शुद्ध कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है, कितना वहाँ ब्लॉकेज है, कितने वहाँ वो खुले हुए हैं, स्पंज जैसी उसकी बनावट है। तो कुछ चीज़ें ऐसे हो रही हैं और पता भी नहीं हमें, तो कोई तो कर रहा है ना उसको। तो उसको कुछ कहते हैं कि ये परमात्मा की शक्ति से हो रहा है, कुछ कहते हैं प्राण की शक्ति से हो रहा है, कुछ कहते हैं कि ये रीत नियम के तहत हो रहा है, भगवान ने ऐसे सिस्टम फिट कर दिए हैं इस सृष्टि में, लेकिन हो तो रहा है। तो कई बार हमारे से कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि वो सहज रूप से होते हैं और हमें भी उनके बारे में ऐसे नहीं लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कहा है अकर्म। जैसे कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जगती है, उसका पालन पोषण करती है, और जब वो छोटा होता है 1-2 साल का तो उस समय तो ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो मलमूत्र भी बिस्तर में कर देता है, और फिर माँ उसको तो सूखे में सुला देती है, खुद बेचारी सारी रात गीले में ही रहती है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। और आजकल यद्यपि कम हो गए हैं, उल्टा हो रहा है। पहले बच्चा सूखे में सोता था, माँ गीले में सोती थी, अभी उल्टा हो रहा है, बच्चे तो बेचारे गीले में सोए रहते हैं, माँ आराम से सूखे में सोती है। तो खैर, लेकिन फिर भी इतने कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि माँ कितनी सेवा करती है, लेकिन उसको ये सब करके भी कोई पूछे कि आप इस बच्चे के लिए कितना कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसे झुंझलाहट नहीं आती है कि मैं किसी दूसरे के लिए इतना क्यों करूं? क्या पता ये आगे जाके मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा, कैसा निकलेगा, तो मैं क्यों करूं इसके लिए कौन सी मेरे को सैलरी मिलती, ऐसे नहीं आता आप। तो कहती मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ये मेरे आनंद को बढ़ाने वाला बना हुआ है, इसके बिना मैं नहीं जी सकती हूँ, ये काम तो मेरे लिए प्रसन्नता देने वाले हैं, इसको मैं नहलाती हूँ, इसको दूध पिलाती हूँ, इसको सुलाती हूँ, ये तो मेरे को खुशी देते हैं। तो मतलब वो काम तो सारा कर रही है, पूरी इंगेज रहती है, लेकिन वो करके भी उसको कुछ किया ऐसा एहसास नहीं होता है, बल्कि प्रेम का ही एहसास होता है, उसको खुशी ही मिलती है। तो कभी कभी हमारे से ऐसे कर्म भी हो जाते हैं, जैसे हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं
और उस समय हमारा पूरा का पूरा ध्यान हैंडल के ऊपर होता है, कभी इधर उधर ना हो जाए। और फिर कभी गिरते हैं, पड़ते हैं, और उस समय जैसे ही हमने साइकिल चलाना शुरू किया और सामने से अगर कोई मनुष्य आ जाए, कोई प्राणी आ जाए, तो हम दूर से ही चिल्लाने लगते हैं, हट जाओ हट जाओ, मतलब जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम, और हमारा पूरा अस्तित्व वहीं पर ही ऐसे एकदम से एकाग्र हो जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब वो साइकिल चलानी आ जाती है, तो ये व्यक्ति जा रहा है साइकिल पे, एक हाथ भी छोड़ देता है, बात भी कर लेता है, और कुछ एक हाथ में कुछ दूध या खाना लेकर के खेत में जाता है। फिर इस व्यक्ति से पूछें कि आप कहाँ गए थे, क्या काम किया आपने, तो कहता है मैं रोटी दे के आया। लेकिन रोटी देने के साथ साथ साइकिल भी तो चलाई, तो उसको तो बताता ही नहीं है कि मैंने साइकिल भी चलाई। पहले जब सीख रहा था तो यही काम इसके लिए एक बहुत बड़ा काम था, तब ये कहता आज मैं साइकिल चलाना सीखने के लिए गया था। आज नहीं कह रहा है कि मैंने साइकिल चलाई और मैं रोटी दे के आया, मैंने साइकिल चलाई और मैं ऑफिस में गया, मैंने बाइक चलाई और मैं फैक्ट्री में गया। अब यही कहेगा फैक्ट्री में गया था, बाइक चलाना गौण हो गया। अब कर्म तो हो रहा है, लेकिन होते हुए भी हमें उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो कई ऐसे कर्म हैं जो करते हुए भी हमें नहीं लगता है कि हम सुबह सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, अपनी शरीर की शुद्धि करते हैं, और फिर कोई काम हमने उस दिन नहीं किया, तो हम कहते हैं आज तो हमने कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे तो हमने 10-20 क्रियाएं कर डाली हैं, लेकिन उनको करते हुए हमें लगता है ये तो कुछ ना करने जैसा है। तो ऐसे ही जो महान आत्माएं होती हैं, वो बड़े बड़े काम करके भी अपने आप को इसी भाव में रखते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो जो एक सेठ का है कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग शक हम पे करें ताते नीचे नैन। लोग सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं दान, दे तो कोई और रहा है। तो ऐसी जो भावना लेकर के किए जाते हैं उसको कहते हैं अकर्म। तो ये आपने कर्म के बारे में पूछा था। एक आपका छोटा सा प्रश्न और है कि ध्यान करते समय सिर पैर आदि में दर्द हो जाता है, गैस कब्ज आदि है, तो उसके लिए तो आपको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शरण में जाना चाहिए। पहले शरीर को तो ठीक करना ही है योग प्राणायाम करके, उसके बाद ये समस्याएं हट जाएंगी। और ध्यान की शेष चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज इतना ही। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।